हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पाइथन के अंदर नेक्स्ट प्रोजेक्ट को हम डिजाइन करने वाले हैं। यहाँ पर एक यूजर इंटरफेस हम डिजाइन करने वाले हैं जिसके अंदर हम लॉगिन पेज को डिजाइन करेंगे और इस लॉगिन पेज के अंदर हम यूजर नेम एंड पासवर्ड को यूजर से इनपुट कराएंगे और एक लॉगिन बटन क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर यूजर नेम पासवर्ड इनपुट करने के बाद यूजर जैसे ही क्लिक करता है तो उस कंडीशन पे अगर जो यूजर नेम पासवर्ड है वो करेक्ट होते हैं तो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा और एक पॉपअप बॉक्सेस के अंदर लॉगिन सक्सेस का उसे मैसेज प्रिंट में मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर यूजर नेम पासवर्ड में से कुछ भी अगर रॉन्ग होता है तो उस कंडीशन पे एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा पॉपअप बॉक्सेस के अंदर, जहां पर यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले होगा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड का। तो इसको क्रिएट करने के लिए जो इसका यूआई डिजाइन है यानी कि यूजर इंटरफेस है, इसके लिए एक टिक इंटर नेम की लाइब्रेरी होती है, उसको हमें इंपोर्ट करने की आवश्यकता होगी अपने इस फाइल के अंदर जो पाइथन की है। तो इसके लिए सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद इसको डिजाइन करना हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको अभी के लिए हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, project.py नेम की हमारे पास फाइल है और इस फाइल के अंदर सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं जो टिक इंटर नेम की लाइब्रेरी है। इसको हमने इंपोर्ट कर लिया है क्योंकि इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड जो फंक्शंस है उसको हम आसानी से यूज कर सके, लेकिन इसका नेम थोड़ा सा ज्यादा लंबा है। इस कंडीशन पे यहाँ पर एज अ इसको टीके हम यूज कर सकते हैं, यानी कि टीके अगर कहीं पर हम यूज करेंगे तो सेम ये लाइब्रेरी वहां पर यूज हो जाएगी। तो इसका शॉर्ट नेम देने के लिए हमने यहाँ पर इस कीवर्ड को लिख दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक मैसेज बॉक्सेस भी इंपोर्ट करना है जिसको हम डायरेक्टली कर लेते हैं फ्रॉम जो हमारे पास टिक इंटर नेम की लाइब्रेरी है। इसके अंदर एक यहाँ पर मैसेज बॉक्स है, इस फंक्शन को हम डायरेक्टली यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम इसको आसानी से यूज कर सकें। अब इसके बाद सबसे पहले हमें एक यूजर नेम इनपुट कराना है और दूसरा पासवर्ड चाहिए होगा, तो हम फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करते हैं। फंक्शन लेने वाले हैं लॉगिन नेम का और फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं और जो फंक्शन नेम है आप कुछ भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे पहला यहाँ पर वेरिएबल लेते हैं यूजर नेम का इक्वल, यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं यूजर नेम, यहाँ पर अंडरस्कोर लगा देते हैं और ये एंट्री पॉइंट होने वाला है डॉट। यहाँ पर गेट फंक्शन को हम यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हम यूजर से डेटा को इनपुट करा सकेंगे। सेम इसी प्रकार से पासवर्ड के लिए भी क्रिएट कर लेते हैं इक्वल पासवर्ड और यहाँ पर अंडरस्कोर, पासवर्ड को भी हमें इनपुट कराना है तो एंट्री और यहाँ से गेट। अभी के लिए जो एरर मैसेज शो हो रहा है आगे चल करके ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम मैच करेंगे इफ जो हमारे पास यूजर नेम है सबसे पहला, तो यहाँ पर यूजर नेम लेते हैं, अगर ये इक्वल इक्वल प्री डिफाइंड यूजर नेम हम देने वाले हैं, यहाँ पर दे देते हैं एडमिन, एडमिन के इक्वल होता है और साथ में ही हम टेस्ट करना चाहते हैं एंड ऑपरेटर का हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। जो हमारे पास पासवर्ड है, पासवर्ड के अंदर अगर यूजर ने यहाँ पर जो पासवर्ड हमने अभी के लिए यहाँ पर इनपुट किया है सेम पासवर्ड भी इनपुट करता है तो उस कंडीशन पे हम सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएं। तो इसके लिए हमने लिया है मैसेज बॉक्स, इस मैसेज बॉक्स को हम कॉल करते हैं और इसके अंदर आएंगे। यहाँ पर एक मेथड होता है इनबिल्ट जो फंक्शन है शो इन्फो, यानी कि कुछ भी मैसेज हमें शो कराना है तो इसको हमने लिया और इसके अंदर मैसेज क्या हम शो कराना चाहते हैं, लॉगिन सक्सेस। इस प्रकार से हम मैसेज डिस्प्ले करा देंगे और इसके बाद यहाँ पर एक मैसेज और दे देते हैं वेलकम। इन केस मान लीजिए जो यूजर ने पासवर्ड और यूजर नेम इनपुट किया है इसमें से कुछ भी रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये मैसेज तभी प्रिंट में मिलेगा जब ये दोनों कंडीशंस क्या होंगी, ट्रू होंगी। अदरवाइज इसका जो इल्स वाला पार्ट है ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए और इस इल्स वाले पार्ट के अंदर इसके जस्ट नीचे हमें लिखना होगा, अदरवाइज इंडेंटेशन एरर देगा यहाँ पे। तो इल्स पार्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पर जो हमारे पास मैसेज बॉक्स है इसके अंदर एक और इनबिल्ड फंक्शन होता है सो एरर नेम का। इस फंक्शन को कॉल करना है और यहाँ पर जो भी एरर मैसेज आप देना चाहते हैं उस मैसेज को दे देना है। जैसे लॉगिन फील्ड नेम का हमने एरर मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया और यहाँ पर जो एरर मैसेज क्या होगा, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, यहाँ पर और यूज करेंगे। इस प्रकार से हमने मैसेज यहाँ पर इनपुट कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अभी के लिए अगर इतना पार्ट सेव करके प्रोग्राम को रन करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली रन हो रहा है, कोई भी एरर नहीं है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो फंक्शन तो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर जो इसका यूआई इंटरफेस है उसको थोड़ा सा हम डिजाइन करने वाले हैं, जीयूआई इंटरफेस। तो इसके लिए हम इसका मेन विंडो क्रिएट करने वाले हैं जिसके लिए हम यहाँ पर
एक रूट नेम का वेरिएबल लेते हैं और जो हमारे पास टिक इंटर नेम की लाइब्रेरी है इसके अंदर एक हमारे पास फंक्शन है टीके नेम का, इसको हम लेंगे और इसके बाद इसका ये शॉर्ट नेम होगा। यहाँ से कुछ इस प्रकार से इस फंक्शन को लेते हैं और इसके लिए सबसे पहले रूट डॉट यहाँ पर टाइटल नेम का जो फंक्शन है इसको हम लेने वाले हैं। अभी आप हेडिंग की फॉर्म में देख पा रहे थे, यहाँ पर हम लॉगिन देना चाहते हैं, ये हमारा टाइटल हो जाएगा। और इसका एक साइज हम सेट करना चाहते हैं कि कितनी हाइट कितनी विड्थ होनी चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं रूट। और रूट के अंदर यहाँ पर ज्योमेट्री नेम का एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हमें इसकी हाइट एंड विड्थ को सेट करना होगा। तो सबसे पहले हम इसकी विड्थ देते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना है 350 और मल्टीप्लाई यहाँ पर हम देने वाले हैं। आप इसकी साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, 250 के इक्वल हमने इसकी साइज दे दिया है। हम चाहते हैं कि जो यूजर है इसकी साइज को रिसाइज ना कर पाए, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर एक और फंक्शन होता है रिसाइजेबल। इस फंक्शन को कॉल करना है और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे जो वैल्यू है ये पास कर देनी है आपको फॉल्स, कॉमा यहाँ पर डबल टाइम से फॉल्स पास कर देना होगा। इस कंडीशन पे जो यूजर है खुद से जो हमारे पास जीयूआई इंटरफेस होगा उसको कस्टमाइज नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद आते हैं मेन फ्रेम के अंदर, इसका जो मेन फ्रेमिंग होने वाला है उसको हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हम कमेंट दे सकते हैं मेन फ्रेम और यहाँ पर सबसे पहले फ्रेम नेम का एक वेरिएबल लेते हैं इक्वल, जो हमारे पास टिक इंटर लाइब्रेरी है इसके अंदर ही हमारे पास फंक्शन होता है फ्रेम नेम का, तो इस फंक्शन को हमें यूज करना है। और इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले जो हमने यहाँ पर रूट क्रिएट किया हुआ है इसको हमें पास कर देना है, कॉमा लगाएंगे और यहाँ से पैडेक्स इसको हमें पास करना है और इसकी जो वैल्यू है वो 20 यहाँ पर सेट कर देते हैं। ये स्पेस के लिए होता है एक्चुअली, और यहाँ पर सेकेंड वैल्यू पैडी होती है, इसको हमें 20 पास कर देना है। दोनों की वैल्यू हमने सेम पास कर दिया है। नेक्स्ट काम क्या करना है, जो हमारे पास फ्रेम है डॉट, इसके अंदर एक पैक नेम का फंक्शन होता है, इसको लेना है और इसके अंदर हमें यहाँ पर एक्सपेक्ट ना लेकर के एक्सपेंड लेने वाले हैं और इसके इक्वल हम वैल्यू सेट कर देते हैं यहाँ पर ट्रू नेम की। इस प्रकार से अभी के लिए अगर प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो अभी भी हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन हो पा रहा है, बट अभी के लिए कोई भी मैसेज हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें इस फंक्शन के अंदर कुछ चीजें और करनी है। तो सबसे पहले अब आ जाते हैं यहाँ पे जो हमारे पास टाइटल है इसको डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर टाइटल के अंदर टाइटल इक्वल, तो यहाँ पर टाइटल अंडरस्कोर लेबल देते हैं, टाइटल के लिए लेबल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर टीके नेम की जो हमारे पास यानी टिक इंटर की जो लाइब्रेरी है इसके अंदर एक मेथड होता है लेबल नेम का और यहाँ पर हमें पास करना है, फ्रेम हमने क्रिएट कर लिया है, कॉमा यहाँ पर हम चाहते हैं टेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी लॉगिन के अंदर, तो यहाँ पे लॉगिन दे देते हैं। फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे, इसकी एक फॉन्ट स्टाइल भी हम सेट करना चाहते हैं तो फॉन्ट को लेना होगा और इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर सेट कर देनी है। तो इस फंक्शन के अंदर जो फॉन्ट है वैसे इसको एट्रीब्यूट आप समझ सकते हैं, इसके अंदर जो भी आपको फॉन्ट स्टाइल चाहिए उस फॉन्ट का नेम पास कर देना है। हमें एरियल की स्टाइल चाहिए और फॉन्ट का साइज कितना होना चाहिए, 18 पिक्सल्स हम चाहते हैं, वो बोल्ड होना चाहिए, टैलिक होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हम चाहते हैं बोल्ड रहना चाहिए। तो इस कंडीशन पे इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर दे दिया है। फिर इसके बाद टाइटल और जो लेबल है इसमें आते हैं डॉट, जो पैक नेम का फंक्शन है इसको लेंगे और इसके अंदर हमें क्या करना है, स्पेस के लिए क्रिएट कर देना है, जो पैडी सबसे पहले लेंगे इक्वल और यहाँ पर देने वाले हैं 0,20, इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं। अभी के लिए प्रोग्राम को सेव करके अगर रन करते हैं, चेक करते हुए चलेंगे कि हमारे प्रोग्राम में एरर तो नहीं है, अभी भी ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, यानी कि अभी तक हमने जो कुछ भी किया है बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। सेम इसी प्रकार से ये काम तो सिर्फ टाइटल के लिए था, अब हमें किसके लिए चाहिए, यहाँ पर सेम इसी प्रकार से यूजर नेम के लिए चाहिए और इसी प्रकार से पासवर्ड के लिए चाहिए। तो यूजर नेम के लिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया हुआ था यूजर नेम का, तो इसको लेंगे और इसके लिए लेबल भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से यूजर नेम और यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं लेबल, इस प्रकार से। तो ये वेरिएबल है सिंपल सा और इसके लिए टीके डॉट लेबल, इसको कॉल करेंगे इस फंक्शन को और इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इसका फ्रेम है वो पास कर देना है। फिर जो इसके अंदर टेक्स्ट है वो क्या पास होना चाहिए, हम चाहते हैं यूजर नेम, क्योंकि ये यूजर नेम के लिए लेबल हम क्रिएट कर रहे हैं।
तो सेम इसी प्रकार से अब यहाँ पर जो यूजर नेम लेबल है इसके अंदर आ जाएंगे और जो पैक है इस फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर एंकर को हम यूज करने वाले हैं एंकर, और इसकी वैल्यू हम सेट कर देते हैं अभी के लिए यहाँ पर w के इक्वल, इस प्रकार से। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें स्पेसिंग भी देनी है। तो इस कंडीशन पे जो यूजर नेम एंट्री हमने क्रिएट किया हुआ है इसको हम डायरेक्टली यहीं से कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूजर नेम एंट्री जो है तो इसको हमने लिया यूजर नेम एंट्री और इसके इक्वल यहाँ पर हम पास करने वाले हैं वैल्यू डॉट और यहाँ पर लेंगे एंट्री, और इस एंट्री के अंदर हमें क्या पास करना है, सबसे पहले जो फ्रेम है इसको हम पास कर देंगे और इसके लिए एक विड्थ भी हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर विड्थ इक्वल हम दे देते हैं अराउंड 30 पिक्सल्स के इक्वल, इस प्रकार से। और सेम इसी प्रकार से जो यूजर नेम एंट्री है इसके लिए भी हमें जो पैक नेम का फंक्शन है इसको कॉल करना होगा और यहाँ पर देते हैं जो पैडी है इसको हम सेट कर देंगे सबसे पहले 0,20 ना सेट करके इसके लिए हम 10 वैल्यू यहाँ पर सेट कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से ये डिजाइन हो गया है इतना पार्ट। सेम इसी प्रकार से हमें पासवर्ड के लिए भी करना है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं चेंज करना है, सिर्फ हमें इसका वेरिएबल नेम यहाँ पर चेंज कर देना है और कुछ चीजें और चेंज कर देनी है। तो इसको हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर हम राइट भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। Ctrl+C हमने किया और यहाँ पर आएंगे Ctrl+V और इसके लिए यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं पासवर्ड के लिए, और यहाँ पर जो यूजर नेम लेबल है इसको हम चेंज कर देते हैं यहाँ से पासवर्ड लेबल। सेम इसी प्रकार से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू भी हमें चेंज करनी होगी, जहां पर हमने टेक्स्ट इक्वल कर देना है यहाँ पे पासवर्ड, ये लेबल के अंदर डिस्प्ले होगा। और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू हम रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अगर हम कुछ भी पासवर्ड डालते हैं तो अभी के लिए ये W ही रहने देते हैं और स्मॉल लेटर में रखते हैं। लेकिन हम यहाँ पर चाहते हैं कि अगर हम इसके अंदर इनपुट करते हैं तो यहाँ पर यूजर नेम एंट्री था और इसके लिए हमने पासवर्ड एंट्री को क्रिएट किया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। Ctrl+C किया और यहाँ पर हमें चेंज कर देना है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें चेंज कर देना है पासवर्ड एंट्री। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं कि ये हमने बिल्कुल करेक्ट किया है या फिर नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा था ये यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो फ्रेम है इसके लिए क्या वैल्यूज सेट करनी है इसको हम चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए विड्थ अभी के लिए हम 30 रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पर पासवर्ड डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, जैसे हम कुछ भी पासवर्ड राइट करते हैं वो स्टार की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए इसका जो शो पॉइंट है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर शो इक्वल और यहाँ पर हम वैल्यू पास कर देते हैं स्टार के इक्वल। अगर आप डॉट डॉट की फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डॉट पास कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इसका जो साइज है वो हम कर देते हैं 20 के इक्वल और ये पैडी पैक, ये बिल्कुल सारी चीजें सिमिलर ही रहने वाली हैं। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो चुका है। सेव करके प्रोग्राम को रन करके हम टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए कुछ भी मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि अभी के लिए हमने मेन फंक्शन को, मेन लूप को कॉल नहीं किया है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं लॉगिन बटन को। तो बटन को भी सिमिलर तरीके से डिजाइन करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लॉगिन लेने वाले हैं, लॉगिन बटन, ये वेरिएबल नेम इक्वल यहाँ पर ठीक है डॉट जो बटन है इसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर लेने वाले हैं बटन को, बटन आ गई हमारे पास और ये फंक्शन है, इसके अंदर हमें सारी वैल्यूज सेट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पास करना है फ्रेम, तो फ्रेम ले लेते हैं। इसके बाद हम चाहते हैं जो टेक्स्ट है वो कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ पर हम सेट करने वाले हैं लॉगिन। फिर इसके बाद यहाँ पर हम चाहते हैं इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो विड्थ हम सेट कर देते हैं अराउंड 25 पिक्सल्स के इक्वल। फिर इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर हमें क्या पास करना है, इसके लिए बैकग्राउंड कलर के लिए हम यहाँ पर VG एट्रीब्यूट को यूज करने वाले हैं, जिसके लिए हम कोई सा भी कलर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अभी के लिए अगर मुझे ग्रीन कलर देना है तो ग्रीन यहाँ पर डायरेक्टली आप वैल्यू यानी कि कलर नेम आप डाल सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा हम हेक्साडेसिमल कोड में इसको देने वाले हैं। तो 4CAF
और यहाँ पे 50, इस प्रकार से ग्रीन सा कलर हमने यहाँ पर सेट कर दिया। सेम इसी प्रकार से हम चाहते हैं जो बटन है उसका जो टेक्स्ट कलर है वो कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए FG इस एट्रीब्यूट को हम यूज करेंगे जो कि फॉरग्राउंड के लिए होता है, और यहाँ पर इसका कलर हम सेट करने वाले हैं टू व्हाइट कलर, इस प्रकार से। अब इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर चाहते हैं जो कमांड है, कमांड क्या होगी, यहाँ पर लॉगिन की होगी, क्योंकि हमने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है लॉगिन नेम का, तो कमांड ये कौन सी लेगा, लॉगिन की कमांड लेगा। आप चाहें तो इसको नेक्स्ट लाइन के अंदर भी ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, मैंने इसको सिंपल से ऐसे डिजाइन कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो लॉगिन बटन है डॉट जो पैक फंक्शन है इसके अंदर, इसको सिंपल सा ऐसे पास करेंगे। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि जो हमारा ये एप्लीकेशन है, यानी कि जो भी हमने GUI इंटरफेस डिजाइन किया हुआ है लॉगिन के लिए, ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। अभी के लिए अगर इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो अभी के लिए कुछ भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है कंप्लीट हो चुका है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो रूट है, रूट डॉट इसके अंदर मेन लूप होता है, इस फंक्शन को जैसे ही हम कॉल करते हैं उस कंडीशन पे जो हमारा GUI है ये बन करके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर यूजर नेम हमने क्या पास किया है, अगर सेम हम यूजर नेम पासवर्ड इनपुट करेंगे तभी हम लॉगिन हो पाएंगे, तो यहाँ से एडमिन हमने इनपुट किया, और जो पासवर्ड है वो क्या है 1 2 3 4, और इस पर क्लिक करते हैं तो इस कंडीशन पे लॉगिन सक्सेस वेलकम ओके यहाँ पर हम प्रेस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो पासवर्ड हम ये रॉन्ग कर देते हैं, लॉगिन करेंगे तो इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड आ रहा है, इनकरेक्ट यहाँ पर बता रहा है। अगर मान लीजिए 1 2 3 4 पासवर्ड हमने करेक्ट कर दिया, बट जो यहाँ पर एडमिन है इसको मैंने कैपिटल A की जगह स्मॉल a कर दिया, तो उस कंडीशन पे इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर मैसेज आपको डिस्प्ले होकर के मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप सिंपल तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, या फॉन्ट साइज में कुछ चेंज अप करना है, या साइज में कस्टमाइजेशन करना है, तो आप सारी चीजें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसका जो कलर है, इसका कलर कुछ और हम सेट करना चाहते हैं, ब्लू कलर में हम ले जाना चाहते हैं जो बटन है इसका कलर, तो यहाँ से ब्लू कलर हमने डायरेक्टली कलर को पिक कर लिया है और प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो उस कंडीशन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बटन है इसका कलर चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से आप चेंज भी कर सकते हैं, और ज्यादा कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो और अच्छे से आप इसका जो GUI इंटरफेस है इसको आप कस्टमाइज करके डिजाइन कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।